आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान के खुर्रम शहर 4, खैबर शिकन और इमाद मिसाइलों ने इसराइल में मचाया कोहराम। बेन गुरियन एयरबेस और हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। अरब ममालिक की दौलत पर ईरान के हमले हुए तेज। कुवैत की तेल रिफाइनरियों में लगी ज़बरदस्त आग, तेल की कीमतें बढ़ी। ईरान की आखिरी और सख्त धमकी, दुश्मन के एनर्जी ठिकानों पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो तबाह ना हो जाएं। अमेरिका ने लगाई सोशल मीडिया पर जंग की दुकान। ट्रंप हुकूमत ने वीडियो गेम प्रमोशन में असली हमलों के फुटेज किए वायरल। 4 दिनों में मिले कई बिलियन व्यूज। अमेरिकी एम्बेसी पर धमाकों के बीच जारी रहा डिनर। मिसाइलें गिरने के दौरान सुकून से खाना खाते रहे लोग। और तबाही के बीच गजा में ईद की मिठास, टेंटों में तैयार हुई रिवायती मिठाइयाँ। कल ईद मनाएगा फ़लस्तीन। शुरुआत करते हैं ईरान के हमले से। ईरान की खुर्रम शहर 4, खैबर शिकन, कद्र और इमाद मिसाइलों ने आज फिर दुश्मन के दिलों को दहला दिया। ईरान ने आज 19 मार्च की दोपहर के उजाले में इसराइल और रीजन में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागने के ताज़ा फुटेजेस जारी किए हैं। इस हमले में ईरान ने अपनी सबसे एडवांस्ड मिसाइलें जैसे खुर्रम शहर 4, खैबर शिकन, कद्र और इमाद का इस्तेमाल किया है। ईरान ने बताया है कि इन मिसाइलों के जरिए इसराइल के बेन गुरियन एयरबेस को निशाना बनाया गया, जो वहां की फौज का सबसे अहम मरकज और जंगी जहाज़ों का अड्डा है। इसके अलावा सेंट्रल हाइफा के उन इलाकों को भी टारगेट किया गया है जहां आईडीएफ की बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ ही ईरान ने हाइफा रिफाइनरी और हवा में ईंधन यानी तेल भरने वाले जहाज़ों, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर भी हमला करने का दावा किया है। ये सब इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिका की नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को भी फिर से अपनी मिसाइलों की जद में लिया है। खुर्रम शहर मिसाइल की मल्टी वॉरहेड वर्जन का इस्तेमाल करके एक साथ कई ठिकानों पर तबाही मचाने की कोशिश की गई है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे खित्ते में हड़कंप मच गया है, हंगामा मच गया है और डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रही है कि कैसे इन हमलों का जवाब दिया जाए। कल बुध की रात को ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों से तबाही की खौफनाक तस्वीरें अब जाकर शाम तक वापस आई हैं। इन हमलों में सबसे ज़्यादा नुकसान तेल अवीव के नज़दीकी शहर रामत गन में देखा गया। यहाँ एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से एक बुजुर्ग जोड़े की मौत हो गई। तस्वीरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव का मशहूर सविदोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी ईरानी मिसाइल के मलबे की चपेट में, डैबरी की चपेट में आने से बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसके बाद पूरे मुल्क में ट्रेन सर्विस रोकनी पड़ी। कई जगहों पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल के निशान मिले हैं, जिन्होंने सड़कों और गाड़ियों को पूरी तरह से छलनी कर दिया है। आज एक व्यूअर ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब भी मलबा गिरता है ईरान की मिसाइलों का, तो तेल अवीव में लोग या इसराइल में लोग सिर्फ ज़ख्मी होते हैं। ये किस मिट्टी के बने हैं? क्योंकि आज ही इसराइल ने बताया कि एक मिसाइल का मलबा गिरने से 3 फ़लस्तीनी औरतें और एक विदेशी मर गए। तो वो पूछ रहे हैं कि दूसरे लोग मर जाते हैं और इसराइली ज़ख्मी क्यों होते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल मैं हमेशा लिया करूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा इसने छुआ। हालांकि 2 इसराइली भी मारे गए, मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। कुवैत के 2 बड़े तेल ठिकानों मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर आज ईरान ने ड्रोन से हमला किया। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी केपीसी ने तस्दीक की है कि इन हमलों की वजह से दोनों रिफाइनरीज के ऑपरेशनल यूनिट्स में आग लग गई। अल अहमदी रिफाइनरी, जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है और रोज़ाना 7,30,000 बैरल तेल प्रोसेस करती है, वहाँ लगी आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह है कि इन हमलों में किसी के ज़ख्मी होने या जान जाने की खबर नहीं है। ईरान की तरफ से ये एक्शन उस वक्त हुआ है जब अमेरिका और इसराइल के साथ उसकी जंग तेज़ हो गई है। ईरान का कहना है कि वो रीजन में मौजूद उन तमाम ठिकानों को निशाना बना रहा है जो अमरीकी मफादात यानी इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। इस हमले के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम, ब्रेंट क्रूड के दाम जो हैं वो उछल गए। कीमतें बढ़कर $108 पर बैरल तक पहुंच गई हैं। ईरान ने ये एनर्जी सोर्सेस को हमला इसलिए बनाना शुरू किया है, तेल और गैस को, क्योंकि कल पार्स 4 जो इसकी रिफाइनरी है, या यूं कहें कि तेल का सबसे बड़ा, गैस का सबसे बड़ा भंडार है, गैस फील्ड है, वहाँ पर इसराइल ने हमला किया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं था ये इसने कर दिया। अब बताओ, ये सब पर ईरान हमले कर रहा है। बाद में एक्सियोस ने छापा कि नहीं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं कहा, वो तो हम कह सकते हैं। वो अमेरिकी मैगजीन क्या कहेगी? उसने कहा ट्रंप को खूब पता था और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने हरी झंडी दी थी, तब इसराइल ने हमला किया।
तो झूठ मक्कारी इस पूरी जंग में चल रही है। दो और बातें आपसे आखिर में करेंगे, अभी खबरें सुनिए। ईरान के ख़त्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने एक सख्त बयान जारी कर दुश्मन को आखिरी वार्निंग दे डाली है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर एक बड़ी गलती की है, अ बिग मिस्टेक। इसका जवाब दिया जा रहा है और अभी ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी, ये ईरान का कहना है। ईरान का कहना है कि उसका मकसद जंग को तेल के ठिकानों तक फैलाना या पड़ोसी मुल्कों की इकनॉमी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन अब अमेरिका और इसराइल की ज़्यादतियों के बाद ईरान जंग के एक नए दौर में दाखिल हो गया है। इसके तहत उन तमाम एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिनसे अमेरिका या अमेरिकी शेयर होल्डर्स के मफादात जुड़े हुए हैं, जहां से वो फ़ायदा उठाते हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ दोबारा की गईं, दोहराई गईं, तो दुश्मन और उसके साथियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो पूरी तरह तबाह ना हो जाएं। ईरान ने वार्निंग दी है कि उसका अगला पलटवार कल रात हुई कार्रवाई से कहीं ज़्यादा सख्त और भयानक होगा, लिहाजा दुश्मन होश हवास में रहे। अमेरिका अब ईरान में जारी हमलों को वीडियो गेम की तरह बेच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत अब ईरान के साथ जारी जंग को प्रमोट करने के लिए टिकटॉक स्टाइल के वायरल वीडियो का सहारा ले रही है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन वीडियो में असली हमलों के फुटेज को फिल्मों और वीडियो गेम के क्लिप्स के साथ मिक्स करके पेश किया जा रहा है। अमेरिकी अफसरों का दावा है कि उनकी ये स्ट्रेटजी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों के अंदर इन वीडियोस को 3 बिलियन यानी 3 अरब से ज़्यादा इंप्रेशंस मिले हैं जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ। अब तो और चल चुके होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की दलील है, ट्रंप हुकूमत की दलील है कि इस पहल का मकसद नई उम्र के नौजवानों को जंग से जोड़ना और अपनी फ़ौज की बहादुरी को दिखाना है। हालांकि क्रिटिक्स का मानना है कि इस तरह जंग का ग्लैमर दिखाना ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे अमेरिकी फ़ौजियों के हीरोइक वर्क को दुनिया के सामने लाने का एडवांस तरीका मान रहा है। ट्रंप शायद भूल गए हैं, आए दिन बंदूकबाजी होती है अमेरिका के अंदर। कोई दीवाना, कोई सिफरा उसे आतंकवादी कहते नहीं अमेरिकियों को कभी है। उठता है लेके दन पन दन दारा 10 12 50 60 लोगों को मार देता है। इतना बुरा गन कल्चर है। उसके बाद ये मारकाट की जंग की तस्वीरें दिखाकर, अरे अमन की तस्वीरें दिखाओ ना। कभी अमेरिकियों को सफ़ेद झंडा फहराते हुए दिखाओ, कभी दिखाओ कि अमेरिकियों ने कहीं जाकर 4 बूटे लगाए हैं, दिखाओ कि कभी अमेरिकियों ने हथियारों को अपने तबाह किया है और लोगों को खाना और राशन पहुंचाया है। कभी दिखाओ ना कि अमेरिका ने अच्छी बात की है, ये कहा है कि अब जंग हम नहीं लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम पर हमला कर दें। नहीं, आप अपने बेघर लोगों के लिए घर नहीं बना सकते, लेकिन आप हर रोज़ नए वॉरशिप्स और मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट बनाते हैं क्योंकि आपको जंग की सनक है और हर रोज़ हमले करने हैं। इसी बिना पर आप सुपर पावर बने। बट लेट मी एक्सप्लेन योर सुप्रीम पावर। उसने कई लोगों को आते जाते देखा है, नेपोलियन बोनापार्टे, हिटलर, न जाने कितने, चंगेज़ खान। आप जो हैं आप नहीं रहेंगे, ध्यान रखिए। अब देखिए जंग के दौरान आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। इस तस्वीर में सुकून है, खाना है, लोग हैं, एयर डिफेंस है और हमले हैं। बगदाद में एक छत पर सुकून से डिनर कर रहे लोगों के लिए पिछली शाम अचानक एक जंगी नज़ारे में तब्दील हो गई। एक पल में ठंडी हवा और लजीज खाने का लुत्फ उठा रहे इन लोगों ने देखा कि आसमान सी रैम गन की फायरिंग से, एयर डिफेंस से भी सी रैम गन की फायरिंग और धमाकों से रोशन हो गया। लेकिन कमाल ये था कि ये लोग डरे नहीं और आराम से खाना खाते रहे। बोले यार पैसे बहुत खर्च हुए हैं, खाते। 19 मार्च 2026 को ये तस्वीर सामने आई है। 18 की हो सकती है। साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाने के लिए आए कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत से एक्टिव हो गया। ये जो गोलियों की कतार आपको दिख रही है, सी रैम सिस्टम की, एयर डिफेंस की। यह हमला कई ड्रोन्स के जरिए किया गया था जिन्हें सी रैम ने हवा में ही तबाह कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये फुटेज जो है इसमें आम शहरी इस ज़बरदस्त डिफेंस एक्शन को बेहद इत्मीनान से देखते नजर आ रहे हैं। एक आध तो कैमरे से कैद भी कर रहे थे। लग रहा था जैसे उनके ये रोज़ के मामूल का हिस्सा बन चुका है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जारी इस जंग में इराक के अंदर अमेरिकी ठिकानों पर ऐसे हमले अब हर दिन की बात हो गई है। ये तस्वीर वायरल हो रही है, इसीलिए आपके सामने लाए।
गजा में ईद की तैयारियां चल रही हैं। सीज फायर के बावजूद गजा पट्टी में जारी हमलों और बेघर होने के गम के बीच अबू शुरूख नाम की एक फ़लस्तीनी फैमिली ने अपनी रवायतों को जिंदा रखकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। गजा सिटी के एक टेंट में रह रहे इस कुनबे ने तमाम मुश्किलात के बावजूद ईद की खुशियां मनाने के लिए काक और मामूल इन जैसी दो मिठाइयाँ तैयार की हैं। ये फ़लस्तीन की रवायती मिठाइयाँ काक और मामूल। खबर के मुताबिक मलबे और तबाही के बीच रहने वाली इस फैमिली का कहना है कि वो अपनी पहचान और खुशियों को इस जंग की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। टेंट के अंदर जहां बुनियादी सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं, वहां घर की औरतों ने मिलकर ईद के ये ख़ास पकवान तैयार किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बच्चे और बड़े अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये तस्वीर थोड़ी दिलकश है। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान 2026 की आखिरी रात में और शहर में मदीना मुनव्वरा और मस्जिद कुबा में बारिश के रूहानी नज़ारे देखने को मिले। 18 और 19 मार्च को मदीना में हल्की बारिश हुई, जिसने इबादत गुजारों के लिए माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी यानी NCM की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी मदीना में बादल छाए रहने और बारिश के आसार हैं। अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना इस रहमत की बारिश के साथ मुकम्मल हो रहा है। कल यानी जुमे को सऊदी अरब में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। वो सब जो कल ईद मनाने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। दो बातें करनी है। पिछला वीडियो मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो, उसमें मैंने आखिर में बातें कही कि किसी भी अरब मुल्क की तबाही के लिए बात नहीं करिए, क्योंकि वहाँ की आवाम का दिल ईरान के साथ है, और ना भी हो तब भी एक पूरी कौम की आप बर्बादी की दुआ नहीं कर सकते। आपकी नाराज़गी हुक्मरान से रखिए। मैं तो किसी को नहीं, मेरे लिए सारे हुक्मरान ईरान, सऊदी, कुवैत, कतर, अमेरिका, इंडिया सब बराबर हैं, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे खबर देनी है। आप लोगों को मैं समझा रहा था, अपने व्यूअर्स को, तो लोग मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ, मतलब उन्होंने अपने घरों के भेद खोल दिए कि किस परवरिश और जहनीत में वो पैदा हुए हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किन लोगों में उठ रहे हैं, कौन उनका रहनुमा है, वो सब बता दिया। मुझे, मेरी माँ को गालियाँ सिर्फ इतना कहने पर कि किसी की बर्बादी के लिए बद्दुआ मत करो, क्योंकि वहाँ लाखों लाख हमारे लोग, बहुत गरीब लोग नौकरी कर रहे हैं। ये दुनिया नफरत करने वालों से भरी पड़ी। सोचिए वो कितनी पैदाइश से अपनी नफरत लेकर पैदा, वो अब भी देख रहे होंगे, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ। तो ऐसे नफरत वाले लोग मेरे वीडियोस ना देखें, क्योंकि मैं इसकी बात करता हूँ। उन्हें नहीं पता है सुन्नी वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज ईरान के साथ खड़ा है। उसके बावजूद इस तरीके की गंद होती है कि बस पूछिए मत। प्रोपेगेंडा एजेंडा यहाँ ना कभी चला है ना चलेगा। लोग ये चाहते हैं कि जो गोदी मीडिया से वो नाराज़ है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है, हिंदूपन की बात करता है, सिर्फ वही आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि एक तरफ की बात करूं और दुनिया की नहीं। तो आप एक नया गोदी मीडिया देखने यूट्यूब पर आए हैं, वो मैं नहीं हूं। वहाँ यहाँ पर बहुत लोग हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, जो एक तरफ को गाली और दूसरी तरफ का टेम्पो है। मुझे पता नहीं क्यों, मैं असलियतें जानता हूँ, पढ़ा है। 15 साल से टीवी में काम कर रहा था, तब यूट्यूब पर आया हूँ 2 साल पहले। ये जियो पॉलिटिक्स है। आज ईरान मजबूती से लड़ रहा है, हम कह रहे हैं, बाकी सब चुप हैं। लोग पूछते हैं उनके अंदर भेजा नहीं, मैं कहता हूँ भेजा है, गूदा नहीं है अरब के अंदर, वो क्या लड़ेंगे। आप मेरी बात सुनते हो पूरे, मैं तो खुलकर बोलता हूँ। दूसरी बात ये कि वो जो अमेरिका में ड्रोन दिखे हैं, उसको लेकर 2 थ्योरीज हैं, वो मैं कह नहीं पाया, बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं 3-4 दिन पहले न्यूज़ में कह चुका हूँ। एक तो ये खबर थी कि ईरान का एक कोई अदृश्य जहाज़ जो अभी दिख नहीं रहा है, बड़ा खुफिया जहाज़ को अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा कहा गया। हो सकता है कि वो कहीं किसी उसमें साहिल के आसपास किसी गुफा में छुपा हो, छोटा मोटा जहाज़ हो, जो बने होते ना यूं करके रिफ्ट से, अमेरिका के पास जाकर, और उससे ड्रोन ही दागे जा सकती है। ये थ्योरी लाई गई थी अभी 5 दिन पहले। दूसरी थ्योरी खुद शहीद अली लारीजानी जाते जाते कह गए थे अभी 5 दिन पहले कि अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड जैसा हमला, 9/11 जैसा हमला हो सकता है। तो ये उसका बेस भी हो सकता है, ईरान पर उस दर्जे का हमला करने के लिए जिसका अभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया है। दोनों बातें हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। न्यूट्रल न्यूज़ मिलेगी, ना इसका बाजा ना उसको गाली,
یہ کسی کو بھی دیکھنا ہے تو یہ چینل وہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.